सुख समृद्ध विज्ञान के सभी सुधीर दर्शकों को अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि विगत कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार होने के कारण मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो जो हमारा कार्यक्रम था, मई माह में हमने घोषित किया था कि हम रियायती शुल्क पर कुछ रियायत दे करके आप लोगों को इस काम में निष्णात करेंगे, हमारे कोर्स हैं। तो वो प्रक्रिया अभी भी है, क्योंकि अब हम ही बीमार पड़ गए तो ये कार्य बाधित हो गया। इसलिए इस मौके का लाभ अभी भी आप लोग उठा सकते हैं। यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझ पे विश्वास करें। आप उस काम को, मेरे बताए हुए काम को जब करेंगे तो विश्वास अपने आप हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, लोग पूछा करते हैं कायम पारा कैसे करें, है ना, 1100 डिग्री तक 1200 डिग्री तक पारे को कैसे ले जाएं, उसको उतनी डिग्री तक कैसे अग्निस्थायी करें, है ना, या हम धातु परिवर्तन कैसे करें। बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं। लोग इसी के चक्कर में पड़े हैं कि कैसे हम इस पारदेश्वर को अग्निस्थायी कर पाएं। अब पारद अगर ठोस हो जाए, अग्निस्थायी हो जाए और पारद का रंजन हो जाए, यानी उसको रंग दिया जाए और 1100-1200 डिग्री तक ये अगर स्थायी हो जाए तो फिर बचेगा ही क्या? फिर क्या बचेगा? और मैं इन सब चीज़ों का साक्षात्कार आपको करवाना चाहता हूँ। इसलिए अभी समय है, आप लोग इसका लाभ उठाएं और अपना अपॉइंटमेंट करवा करके आगे की जानकारी लें। कुछ लोग ऐसे भी मिले हमें जिन्होंने अपॉइंटमेंट कराने से मना कर दिया और भला बुरा भी वो कहते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी नेक सलाह है कि वो हमसे संपर्क ही न करें। वो भला कहें बुरा कहें, अपनी जगह पर हैं वो, हम अपनी जगह पर हैं। हम आपकी ऐसी कोई इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते जो मेरी दृष्टि में बेईमानी है, गलत है। आपकी अपनी जो धारणा है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, मैं उसको बदल नहीं सकता। और आप जब तक मेरे अनुकूल नहीं हैं तब तक मैं आपको बता भी क्या सकता हूँ, सिखा भी क्या सकता हूँ। और जितना मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में कि पारा आपका 1100 से 1200 के बीच तक अग्निस्थायी हो जाएगा। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। ये ऐसे पारा को रजत विज्ञान में और स्वर्ण ग्रास दे करके कैसे अपने अनुकूल बना करके मनचाहा धातु परिवर्तन कर सकते हैं। एक बात और बता दें कि साइंस, जो आधुनिक साइंस है, वो भारतीय कीमिया को गलत मानती है। वो मानती ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ इससे भरे पड़े हैं और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कि स्वर्ण सिद्धि अभी कुछ दिन पहले गांधी जी के काल में भी कृष्णपाल शर्मा जी ने, जो वैद्य जी थे, उन्होंने उनको 2 किलो सोना बना करके भेंट किया था, जिसका शिलालेख भी है। तो
अब चूँकि बात यह है कि हमारे ही ग्रंथों से नए नए आविष्कार करके विदेशी लोग रोज़ कमाल कर रहे हैं और हमारी ही बुद्धि को कुंद कर दिया गया। हमें अपनी सभ्यता से, अपने पहनावे से, अपनी जो परंपरा है उससे, अपने धर्म से, अपनी वैज्ञानिक जो विचारधारा वाली किताबें हैं उनसे दूर कर दिया गया, अपने साहित्य से अलग कर दिया गया। और इस तरीके से हम भारतीयों को 1000 साल तक लगभग विदेशी आक्रांताओं ने गुलाम बनाए रखा और जो लूट करके किताबें या ग्रंथ या ज्ञान ले गए। एक बहुत अच्छा एक वीडियो मैंने देखा था, कोई गुरुकुल की बेटी थी और उसने कहीं भाषण दिया था किसी कॉलेज वगैरह में। तो उसने कहा था कि क्या कारण है कि जब से भारत पर आक्रमण हुए, भारत गुलाम हुआ, तभी से विदेश में विज्ञान का विस्तार हुआ, तभी विदेशों में वायुयान बने, तभी विदेशों में तरह तरह के आविष्कार होने लगे। और जब तक भारत सक्षम था, गुलाम नहीं था, तब तक विदेशों के लोग, चाहे जिस भी देश के हों, वो सारे के सारे लोग वो सब खाना बदोश थे, अनपढ़ जाहिल थे। उनके पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं था और भारत में आए, भारत को लूटा, भारत के ही ज्ञान से भारत को परास्त किया। और आज वो सिरमौर है। इसमें गलती उनकी नहीं है। गलती इसलिए नहीं कि आक्रांता तो सब कुछ तुम्हारा लूटता ही है, उसका काम ही यही होता है। लेकिन जब तुम अपनी संस्कृति को भूल गए, जब अपने ही धर्म पर, अपने ही ईश्वर पर, अपने ही देवी देवताओं पर विश्वास करना छोड़ दिया, अपने उस प्राचीन विज्ञान को छोड़ करके ये अर्वाचीन विज्ञान आपने अपना लिया, तो आपका भगवान ही मालिक है। पहले लोग 100 साल से ज़्यादा जी जाते थे, आज भी 100 साल से ज़्यादा के लोग जीवित हैं। लेकिन जो आज की पीढ़ी है, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खाने वाली और तमाम नकली पदार्थों को, मादक द्रव्यों को लेने वाली, विदेशों का अनुकरण करने वाली, क्या ये पीढ़ी 100 साल तक जिएगी? सोचने की बात है। और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, पहले भी कहा जाता था। जाने कितना धन लोग लूट ले गए, इसके बाद भी भारत सोने की चिड़िया आज भी है। और ज्ञातव्य ये है कि जिस काल में भारत सोने की चिड़िया था, उस काल में भारत में सोने की खानों का पता ही नहीं था। और फिर भी हमारे राजा लोग, देवी देवता लोग सोने के मुकुट, सोने के वस्त्र आभूषण, है ना, पूरे शरीर में सोना पहनते थे। आज अगर एक किसी राजा का सोने का साज मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि वो शायद करोड़ों रुपए का होगा। ये सब उस समय राजा लोग पहनते थे, आम आदमी भी पहनते थे। देवी देवताओं की तो बात ही क्या, सोने के रथ, है ना, सोने के महल, ये छोटी बात है। आज भी भारत में स्वर्ण मंदिर है। प्राचीन काल में सोने की लंका थी, जब उस समय खदान के बारे में किसी को, उत्खनन के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ये हमारे भारतीय ऋषियों का ही तो कमाल था, जो स्वर्ण को उत्पन्न करते थे, स्वर्ण का निर्माण करते थे। अब आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं मना सकता,
ये तो आस्था का विषय है। और गुरु में, औषधि में, मंत्र में, तीर्थ में, देवता में जैसी जिसकी जितनी आस्था होती उतना ही उसको लाभ होता है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक आप सभी लोगों को मैंने कहा था ना कि अगर आप लोग लाइव मुझे देखना चाहते हैं, लाइव में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करें, और जब कमेंट मेरी इच्छा के मन मुताबिक आ जाएंगे तो मैं लाइव भी करूँगा। और उसमें शर्त यही होगी कि जब तक मैं लाइव रहूँगा तब तक आप लोगों को लाइव रहना होगा, बराबर आपको बात करते रहना होगा। और गजब की बात यह है कि तब से अभी तक 2 दिन से अभी तक किसी ने कमेंट में लाइव के लिए अनुरोध नहीं किया है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को लाइव की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं वीडियो तो खोजपूर्ण बनाता हूं, वीडियो साइंटिफिक होते हैं। वीडियो में मैं मेहनत करके, अध्ययन करके, अनुभव करके बनाता हूं और बताता हूं। पर किसी वीडियो को तो आप सिर आंखों पे रखते हैं और किसी वीडियो को ढंग से देखते तक नहीं है। तो आपका जो जीवन है एकांगी शोभा देता ही नहीं है। जीवन में तो हर रंग होना चाहिए ना। तो मेरे हर वीडियो को आश्चर्य की दृष्टि से देखिए और धैर्य से देखिए और मनन करिएगा। तो यही वीडियो आपकी जीवन रेखा को सुधार देंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।